नमस्कार। कल भारत के विदेश सचिव और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की मीटिंग दुबई में हुई, जिसको लेकर पश्चिम एशिया में काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। पूरी जो वेस्टर्न एशिया की डिप्लोमेट और पॉलिटिकल जमात है, वहाँ चर्चा का विषय बन चुका है। अल जजीरा और सब जो बड़े प्राइम इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ ये चर्चा का विषय है। आज मैं इस न्यूज़ को लेकर मैं पाकिस्तान में क्या अप्रोच है उसको देख रहा था। तो अब्दुल बासित साहब पे एक चैनल पर वहाँ वो जवाब दे रहे थे कि इंडिया का जो ये स्टेप है, जो ये इंडिया ने ये निर्णय लिया कि तालिबान के साथ एक औपचारिक बैठक की जाए, औपचारिक मीटिंग की जाए, उसको लेकर वो जवाब दे रहे थे। तो एंकर ने पूछा कि क्या भारत ने पाकिस्तान के डर की वजह से अफगानिस्तान और तालिबान से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है? तो अब्दुल बासित साहब काफ़ी अच्छे विदेश सचिव रहे हैं पाकिस्तान के, काफ़ी क्वालिफाइड इंसान है। तो उन्होंने कहा नहीं, भारत अपने हितों के लिए और ऐसा कर रहा है। फिर जब दोबारा एंकर ने पूछा तो कहा हाँ, हो सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ऐसा कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत तालिबान से रिश्ते करेगा। अगर क्योंकि तालिबान से अगर अफगानिस्तान में हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान पर एक मेंटल प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के उत्तरी सीमा पर अफगानिस्तान है और उसकी जो पोजीशन है उससे हम पाकिस्तान पर थोड़ा सा हमें बढ़त मिल सकती है। लेकिन यह कहना कि पाकिस्तान के डर से, क्योंकि पाकिस्तान से डरने की कोई वजह नहीं, पाकिस्तान से केवल पाकिस्तान के नागरिक डरें, क्योंकि वहाँ के नागरिकों को पाकिस्तानी सरकार से, पाकिस्तानी आर्मी से डरना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा खतरा है। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास हमारी सेना और हमारी सरकार है जो देख लेगी उनको। तो यह कहना कि पाकिस्तान से डर के भारत ने तालिबान से रिश्ते बेहतर किए, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। फेंक रहे थे, ज़्यादा फेंक दिया उन्होंने। दोबारा दूसरी जो इम्पोर्टेंट, भारत ने तालिबान से रिश्ते क्यों स्थापित किए? जब तालिबान सत्ता में आया तो उस भारत सरकार थोड़ा असहज थी, क्योंकि तालिबान रेडिकल थॉट को फॉलो करता है और वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं आया था। तो भारत सरकार चाहती थी कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अफगानिस्तान में आए। लेकिन भारत को ये समझना चाहिए था कि जिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो सत्ता तालिबान को सौंप गया है, वहाँ अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ नहीं कर पाया तो आपको ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि भारत सरकार थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल अप्रोच 2021 में लेती तो हमें एक दो साल जो हमारा समय लगा, हम और आगे हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते थे। तो हमें लगता है जो वहाँ शुरुआत में भारत सरकार ने मेडिकल वीज़ा और जो मेडिकल पेशेंट आते थे उनका जो वीज़ा सस्पेंड किया, और जो टूरिस्ट आते थे उनका सस्पेंशन नहीं करना चाहिए था। अगर उसको सस्पेंशन करना बहुत ज़रूरी था तो उसको होल्ड कर सकते थे, कंप्लीटली सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, जो हो गया उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार एक ठोस कदम उठा रही है, एक औपचारिक मीटिंग हुई है जिसको लेकर भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार काफ़ी दृढ़ विश्वास है कि दोनों के बीच रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, सामरिक रिश्ते, रणनीतिक रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते और कुल मिलाकर अगर देखें तो जो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो हम अफगानिस्तान को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप चाबहार के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ें और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। भूमध्य सागर चाबहार होते हुए अफगानिस्तान अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान भारत के साथ भी अपने बिजनेस को डबल कर सकता है। हमने जब वहाँ आपदा आई थी तो भारत ने काफ़ी खाद्य रसद पहुँचाया था। तो हम क्योंकि भारत के वहाँ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। भारत अफगानिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। वहाँ की संसद और सारे जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें भारत ने काफ़ी पैसा लगाया है।
$3 बिलियन अगर आज के रुपए में इसको कन्वर्ट करें तो मान लीजिए $1 की कीमत 80 रुपये है, जो कि ज़्यादा है, मैं 80 रुपये मान रहा हूँ। तो $3 बिलियन मतलब 240 अरब रुपए भारत ने अफगानिस्तान में लगाया है। तो हमारे वहाँ जो इन्वेस्टमेंट हैं और वहाँ अभी हम और क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें अफगानिस्तान को भारत के हितों के लिए उससे अपने संबंध स्थापित करने बहुत ज़रूरी थे, जो भारत सरकार कर रही है, क्योंकि ये समय आदर्शवाद का समय नहीं है। अगर अफगानिस्तान की जनता तालिबान को एक्सेप्ट कर रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम आदर्शवाद का चोला पहन के बैठे रहें, हम तालिबान से रिश्ते नहीं रखेंगे। अब जब हमारे रिश्ते अगर तालिबान से बेहतर होंगे तो हमारे रिलेशन बेहतर होंगे तो हमें एक उत्तरी सीमा से सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है। जो अफीम का भारत में एक्सपोर्ट होता है वो अवैध व्यापार रुक सकता है। दूसरा है हम ट्रेड अपना बढ़ा सकते हैं, वहाँ से जो चीज़ें हैं हम भारत में ला सकते हैं, और भारत की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हम वहाँ के दे सकते हैं। हम अफगानिस्तान में विकास का काम कर सकते हैं। और अगर अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान के माध्यम से हम ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऊपर इधर सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, तो हम एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और हमारी जो कनेक्टिविटी है यूरोप तक जाने की एक अच्छा हमको साथ मिल सकता है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि तालिबान को भारत से क्या सहायता चाहिए, क्योंकि तालिबान से भारत अगर इस खित्ते में देखा जाए, इस हिस्से में देखा जाए, साउथ एशिया और अफगानिस्तान को लेकर, तो भारत एक प्रमुख देश है, बहुत मजबूत देश है। चीन और भारत सबसे प्रमुख देश हैं इस हिस्से में, और इस हिस्से में अगर भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते हैं तो उसका फ़ायदा उसको अन्य क्षेत्रों में मिल सकता है। जैसे कि भारत के रिश्ते अब रसिया से बहुत अच्छे हैं, तो अगर कोई ज़रूरत हुई भविष्य में तो रसिया से अप्रोच कर सकता है बाय द इंडिया, भारत के माध्यम से वो रसिया से कर सकता है। मोदी जी और ट्रम्प की बड़ी अच्छी बनती है, तो क्योंकि ट्रम्प और आ रहे हैं और अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सारे आर्थिक सैंक्शन लगे हैं, बहुत सारे उसके पैसे फ्रीज कर दिए गए, अकाउंट उसके फ्रीज हैं। तो वो चाहेगा कि इन फ्यूचर हम भारत के माध्यम से उन अकाउंट को जो फ्रीज हैं उनको हम ले सकें, तो अफगानिस्तान की इंटरेस्ट है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट का इतना सारा काम भारत वहाँ कर रहा है, तो वो चाहेगा कि भारत और सारा इन्वेस्टमेंट भारत आके अफगानिस्तान में करे, और जैसे हम वहाँ के जो मेडिकल छात्र हैं उनको इंडिया में पढ़ा सकते हैं, जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम शेयर कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो है भारत का अल्टीमेट एनिमी है, तो एनिमी के नाते हम घोषित कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई घोषित दुश्मन तो नहीं होता, लेकिन भारत सरकार की जो पोजीशन है लगता है कि तो अब पाकिस्तान मित्र तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर भारत अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे रहेंगे तो हम पाकिस्तान पर एक रणनीतिक बढ़त बना के रखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के तालिबान का नेक्सस इस समय थोड़ा सा विरोध चल रहा है। अभी पाकिस्तान में कुछ अटैक किया था अफगानिस्तान में, जिसकी भारत ने निंदा की थी। तो अगर पाकिस्तानी तालिबान को उससे ठंडा करना है तो हम अफगानिस्तानी तालिबान को सपोर्ट करना पड़ेगा, और भारत सरकार वही कर रही है। तो क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान और अफगानिस्तानी तालिबान दो अलग तरीके हो चुके हैं। एक सत्ता में आ चुका है, एक जो पाकिस्तानी तालिबान है उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं क्या करेगा, तो उसके लिए वो लालायित है कि वो भी कुछ करना चाह रहा है। तो हम
अगर अफ़गानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करें तो हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। और मेनली जो मैंने कहा कि तालिबान के जो ऊपर सैंक्शन है, उस भारत जैसे बड़े एक लोकतांत्रिक देश का अगर सपोर्ट समर्थन उसको मिलेगा तो उसको जो ग्लोबल उसकी रिकग्निशन है, उसकी पहचान है, उसको बनाने में अच्छा लगेगा, उसको आसानी होगी। इसलिए अफ़गानिस्तान भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। और भारत की मैंने जैसे कहा कि चाबहार है, बिजनेस है, अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एक बड़ा कारण है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो अब्दुल बासित कह रहे थे, एकदम सही कह रहे थे कि पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में जंप कूद रहा है, वो जाना चाहता है, तो हमें पूरा अधिकार है। और हम भी एक संप्रभु राष्ट्र हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते पहले से भी हमने वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, हम अपने रणनीतिक फायदे के लिए हम अफ़गानिस्तान से रिश्ते स्थापित कर सकते हैं। जबकि बांग्लादेश में तो पाकिस्तान अभी तक कोई वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं था। वो एक इस्लाम के रेडिकल एलिमेंट को बढ़ाकर भारत के साथ अब बांग्लादेश के रिश्ते को ख़राब कराकर वो भारत पर कुछ एक चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नेक्सस बनाना चाहता है। तो हमें पूरा अधिकार है कि हम भी जो बेहतर होगा अपने हितों के लिए वो करेंगे। तो भारत अगर कर रहा है तो पाकिस्तान को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। और एक बात और कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि भारत उससे डरे, क्योंकि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कहीं है ही नहीं। और जब मिलिट्री क्या, वो हर चीज़ उधार लेके कर रहे हैं, तो हमसे क्या कुछ करेंगे। हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन अफ़गानिस्तान से जैसे भारत सरकार ने शुरुआत की, ऐसे उम्मीद करते हैं कि हमें बांग्लादेश से भी बैकडोर डिप्लोमेसी करनी चाहिए। और वहाँ पर जो हिंदुओं पर नरसंहार हो रहे हैं उस पर हमें खुलकर बात करनी होगी। और हमें अपने जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होगा। और म्यांमार के साथ हमें रिश्ते बेहतर करने चाहिए, हमें श्रीलंका के साथ बेहतर रिश्ते चाहिए। मतलब जो रिश्ते हैं उनसे और अच्छे रिश्ते चाहिए। हमें सार्क को पुनः स्थापित करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान उसका एक पार्टी है, तो उसको हम फिर से एक बार उभारें। उसमें जो और पाकिस्तान के अलग देश छोड़कर और जो देश हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ें, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी हैं उनसे अगर रिश्ते बेहतर होंगे तो हम आगे के जो चाइना और उनसे जो आगे के खतरे हैं उनसे निपट सकते हैं। तो आज यही था कि पाकिस्तान की जो सुरक्षा चिंता है, क्योंकि पाकिस्तान में दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। उधर बलूचिस्तान, इधर भारत, ऊपर अफ़गानिस्तान, पड़ोस में ईरान। अगर हम ईरान में उपस्थित हो जाएं, अफ़गानिस्तान में हो जाएं, तो भारत का जो बेनिफिट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो हमें अफ़गानिस्तान में अगर हमको एक्सेस मिल जाता है अच्छा खासा, तो अगर हम वहाँ कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो हमें लगता है कि हमें बढ़िया एक्सेस मिल सकता है। तो भारत को वो करेगा, क्योंकि भारतीय सुरक्षा व्यवस्था और जो वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उसको लेकर हमें घेरना तो पड़ेगा। अगर वो चीन का BRI प्रोजेक्ट में पार्टी बन जाता है तो हमें भी अपने जो हित हैं, हमें भी अपने जो यूरोप जाना है, तो हमें अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान से होकर जाना है। तो अगर अफ़गानिस्तान हमारा साथ दे रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। और भारत सरकार एक अच्छा कदम उठाई, इसको लगातार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदल रहा है। थैंक यू, गुड नाइट। और एक बात और, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे YouTube चैनल भारत की पाठशाला पर भी आएँ, वहाँ पर भी अपने विचार व्यक्त करें। गुड नाइट।